में से किसी से भी मैं पूछती हूँ आपको लाइफ में क्या बनना है, तो आपने उन मूवीज में जो हीरो देखे हैं, अगर किसी को इम्प्रेस हुआ कि आर्मी वाला है, अगर किसी ने लक्ष्य मूवी देखी तो उससे वो इम्प्रेस हो गया, उसको लग रहा है मैंने आर्मी में जाना है, ठीक है। दूसरे ने देख लिया कुछ और तो मुझे उसमें जाना है। कुछ बच्चों ने मुझे डॉक्टर बनना है, लेकिन डॉक्टर बनना कैसे है, आर्मी में जाना कैसे है, उसके लिए कौन सा रास्ता है, पता है आपको? यस या नो? आवाज आनी चाहिए, बिना आवाज के फिर बोलने में मजा नहीं आएगा। पता है या नहीं? नो। आर्मी में कैसे जाना है पता है? आपको IAS ऑफिसर बनना है, TCS ऑफिसर बनना है, पता है? उसके अलावा और कितने सारे प्रोफेशन है वो आपको पता है? हमने बचपन से रटा हुआ है, क्योंकि हमने मूवीज में देखा है कि हीरोइन के 2 बेटे होते हैं, है ना, राखी के 2 बेटे, एक को उसने बनाना है पुलिस ऑफिसर, दूसरे को डॉक्टर। यही देखा ना पुरानी पिक्चर्स में देखते हुए आ रहे हैं, देखा है कि नहीं? शायद आपने वो मूवीज कम देखी है, लेकिन सोसाइटी ने भी ये ट्रेंड आ गया कि 2 बेटे होंगे या 2 बच्चे होंगे, लड़की है डॉक्टर बना दो, लड़का है मेरा ये गया ऑफिसर बन गया। लेकिन इसके अलावा हजारों प्रोफेशन है जिस पे आप जा सकते हो। अगर हम यहाँ प्रोफेशन की बात करते हैं तो कैसे, कौन से रास्ते से आप कहाँ जाओगे, इसका एक फोटो स्टेट मैं आपको पूरा का पूरा इसका देने वाली हूँ, क्योंकि स्कूल के प्रिंटर से वो बहुत क्लियर नहीं आ रहा, ये मैं आपको दे रही हूँ। अगर आप में से जितने भी सिंसियर बच्चे हैं वो इसको अपने स्टडी टेबल के आसपास लगाएंगे और इसको रोज समझेंगे, क्योंकि एक दिन मेरे समझाने मात्र से आपको समझ में नहीं आएगा। सीधी बात, स्टैंड है क्या हमारे पास? सबसे पहले आप अभी 8th क्लास तक के स्कूल में हैं, आपको जाना होगा 10th या 12th तक के स्कूल में आप जाओगे। जब आप 9th और 10th 11th और 12th की पढ़ाई करोगे तो उसमें धीरे धीरे अब आपकी शाखाएं निकलने लगी हैं। जैसे आप एक किसी पेड़ को देखते हो, तो एक पेड़ हमने पहले हम प्लांट लगाते हैं, एक छोटा सा बीज होगा, उस बीज को हम रोपित करते हैं, धीरे धीरे वो बढ़ता है। तो जब आप नर्सरी क्लास में आए थे तो आप क्या थे? नर्सरी किसको कहते हैं? नर्सरी कहते भी उसी जगह को है जहाँ पर पौधे उगाए जाते हैं, पौधशाला। तो जब आप पौधे थे तो आप नर्सरी क्लास में आए और नर्सरी क्लास से धीरे धीरे आपने ग्रो होना शुरू किया, बीज से एक पौधा बना, और वो पौधा अभी आप जिस कंडीशन पे हो, तो आप किसी पेड़ की कल्पना कीजिए, कल्पना कर पा रहे हैं? आपके सामने एक पेड़ है, बड़ा वृक्ष खड़ा है, कर पा रहे हैं? सोच पा रहे हैं? इमेजिन कीजिए कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेड़ खड़ा हुआ, ठीक? पहले ये पेड़ किसकी फर्स्ट स्टेज क्या थी? ये छोटा सा पौधा था, अब धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ग्रो करते करते इसकी धीरे धीरे छोटी छोटी ब्रांचेस भी निकलती रहती हैं, ब्रांचेस ऊपर चली जाती हैं, लेकिन हेल्दी होगा, पेड़ बनेगा तब वो हेल्दी होगा। अगर वो नहीं होगा, आपने देखा बेल होती है, एक सीजन चलती है टूट जाती है। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है आपके करियर की, कि कैसे किस तरह से आप अपना करियर बनाते हो। नर्सरी से आप 8th क्लास तक आपका बेस बन रहा है, मोटा एक बेस तना तैयार हो रहा है, राइट? उसके बाद बहुत सारी ब्रांचेस जाएंगी। अभी भी हमारे यहाँ यूपी बोर्ड में मैथ्स कंपलसरी नहीं है। जब आप 9th क्लास में एडमिशन लोगे किसी भी ऐसे स्कूल में जो यूपी गवर्नमेंट का स्कूल है, या यूपी गवर्नमेंट उसको हिंदी मीडियम के माध्यम से चला रही है, जिस तरह का स्कूल आपका RG कॉलेज है, सनातन धर्म है, स्माइल है, NAS कॉलेज है, BAB कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज है, DN है, इस तरह के कॉलेजेस, वहाँ पर आपके पास वहीं से 9th क्लास से ही आपको एक रास्ता मिल जाएगा कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है और आप किस सब्जेक्ट की पढ़ाई करना चाहते हो। पहले आपको अभी भी 10th क्लास तक सारे सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, आप साइंस नहीं छोड़ सकते। साइंस आपकी इजी हो सकती है क्योंकि 2 तरह का विज्ञान है वहाँ पर, तो साइंस इजी हो सकती है, पर साइंस आपको पढ़नी पड़ेगी। मैथ्स आप छोड़ सकते हो 9th क्लास से ही, लेकिन उसको एक पैटर्न पे, एक सर्टेन आगे की पढ़ाई से कहीं बाधित होगी, राइट? तो आगे जब आप पढ़ाई करते हो 10th के बाद, खाली अगर आपने 10th क्लास की है, इससे ज़्यादा की पढ़ाई नहीं की, तो 10th के बाद भी बहुत सारे ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या ऐसी जॉब्स हैं जिनको आप ले सकते हो। आप डिप्लोमास कर सकते हो छोटे छोटे, जिनमें आप जा सकते हो, राइट? लेकिन अभी हम बात नहीं करेंगे कि क्योंकि 10th की पढ़ाई के बाद ही सीधे आप कोई ऐसा काम कर लो, नहीं, आपको पढ़ाई पूरी करनी है। तो 3 मेन पढ़ाई हम करते हैं।
या तो जिसको पहले से सुनते आ रहे ट्रेडिशनली, साइंस साइड, मुंह से बोलो, आर्ट्स, इसको आजकल हम ह्यूमैनिटीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ह्यूमैनिटीज के नाम से। जब आप साइंस पढ़ते हो तो आप कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ते हो? हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ्स। आगे चल के जो बायोलॉजी है वो भी, उसके भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, फिजिक्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं, राइट। और मैथ्स ये आपके लिए कंपल्सरी होता है। लैंग्वेज हमेशा आपके साथ चलेगी, आपको इंग्लिश लैंग्वेज या इंग्लिश या हिंदी एक सब्जेक्ट रखना पड़ेगा। एक और उसके अलावा हम कोई सब्जेक्ट रखते हैं, आजकल कंप्यूटर्स है या फिर अकाउंट्स है, वो भी आपको साथ लेके आप चल सकते हो। जिसको पहले साइंस आपका क्लियर हो गया, कौन से सब्जेक्ट आप पढ़ेंगे। फिर अगर आप बात करते हैं कॉमर्स की, तो कॉमर्स में क्या पढ़ते हैं आप? कॉमर्स को हम ये मानते हैं कि साइंस में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्जेक्ट ज्यादा है, ज्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज्यादा समय आपको स्टडीज को देना पड़ेगा। उसके बाद आप कॉमर्स पढ़ते हो, कॉमर्स में भी मैथ्स, आप अगर कॉमर्स को मैथ्स के साथ पढ़ते हो तो उसकी वैल्यू ज्यादा है। अगर आपने मैथ्स छोड़ दिया तो कॉमर्स आपको उतना हेल्पफुल नहीं होगी, तब की 12th क्लास तक तो आपको पढ़नी पड़ेगी, राइट। अगर आपने खुदा ना खास्ता 11th 12th में कॉमर्स के साथ मैथ्स को नहीं लिया तो आप आगे के चीज़ों के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे, ठीक है। अब तीसरा आता है ह्यूमैनिटीज या आर्ट साइड। ह्यूमैनिटीज में वो सारे सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे, कौन कौन से, कोई बताएगा? हाँ हाँ, सिर्फ एक ही बच्चा बोल रहा है। एसएसटी पढ़ते हो ना भी आप? एसएसटी में हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और सिविक्स है। तो ये सारे सब्जेक्ट बड़े रूप में आपको मिलेंगे। उसमें से आपका सोशियोलॉजी हो जाएगा, पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा, आपका एनवायरनमेंट हो जाएगा। तो दिस सो मेनी कोर्सेज आते हैं जिनको आप वहाँ पर चूज करके पढ़ सकते हो। लेकिन वहाँ पर भी आपको लैंग्वेज अपनी एक कोर्स रखना पड़ेगा, हिंदी या इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी। मे बी आपको दोनों पढ़नी पड़े, क्योंकि 5 सब्जेक्ट कंपल्सरी है। तो उसके साथ आप ड्राइंग ले सकते हो, आप होम साइंस ले सकते हो, आप कुछ भी आगे चल के ले सकते हो, राइट। 10th क्लास तक ये मान के चलिए कि जितने सब्जेक्ट अभी आप पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे एटलीस्ट 10th क्लास तक तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे और पढ़ने ही चाहिए, राइट। उसके बाद 3 ये सब्जेक्ट हो गए। अब आपने 12th क्लास कर ली। कितने बच्चे जो साइंस से 12th क्लास करना चाहते हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स, द मेन सब्जेक्ट वो पढ़ने चाहते हैं। हाथ उठा, राइट। क्या साइंस साइड लेकर के क्या क्या बन सकते हो आप? वेरी गुड, वेरी गुड। और बिजनेसमैन, ओके। बिजनेसमैन बनने के लिए आपको साइंस साइड की जरूरी नहीं है कि आप साइंस पढ़ो। और ह्यूमैनिटीज जो लेना चाहते हैं वो देखिए, वन सिंपल थिंग विच यू शुड अंडरस्टैंड वेरी वेल। आप कुछ भी कोई सी भी पढ़ाई को अगर पूरा कर लेते हो, उसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो और उसके बाद बीएड कर लेते हो या पीएचडी कर लेते हो, एमफिल कर लेते हो, तो हर एक प्रोफेशन में, हर एक तरह की पढ़ाई में एक प्रोफेशन कॉमन है, दैट इज टीचिंग। आप कुछ भी पढ़ो, क्योंकि सबको पढ़ाने वाले टीचर तो चाहिए ही ना। आपने कुछ भी पढ़ाई की है तो आप टीचर का प्रोफेशन तो अख्तियार कर ही सकते हो, अगर आपकी उस विषय पर पूरी पकड़ है तो। उस सब्जेक्ट को आप अच्छे से जानते हो, आपने उसमें सीखा है, आप पढ़ाने तो आप बीएससी करेंगे, अगर आप कॉमर्स पढ़ रहे हैं तो आप बीकॉम करेंगे, और अगर आप ह्यूमैनिटीज में हैं तो आप बीए करेंगे। क्लियर? इसके बाद उसके आगे की फर्दर स्टडीज है, तो अगर तो आप साइंस के किसी सब्जेक्ट के साथ जाते हैं तो आप क्या करेंगे? बीएससी के बाद एमएससी,
मास्टर डिग्री, मास्टर ऑफ साइंस, राइट। और अगर कॉमर्स है तो एमकॉम, और अगर ह्यूमैनिटीज में जाते हैं तो एमए। उसके बाद अगर आप किसी भी ऐसे स्कूल में टीचिंग करना चाहते हो कि जहाँ 12th क्लास तक के बच्चों को आप पढ़ाते हो, तो आपको एमए के बाद बीएड करना जरूरी है, आप बीएड करते हो। अगर आपको तो लगता है कि नहीं मेरे को तो बड़े बच्चे पढ़ाने हैं, जिनको बीए एमए करना है उनको पढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? पीएचडी। क्या करना पड़ेगा? पीएचडी करनी पड़ेगी, राइट। उसके आगे की बहुत सारे सपोर्टिंग कोर्सेज होते हैं, आप एमफिल करते हो, आप और कोई कोर्स करते हो, वो करना है। अगर आपको लॉयर भी बनना है तो तभी भी आपको उसका भी प्रोफेसर बन सकते हो आप। तो प्रोफेसर आप किसी भी जगह जाकर के, या टीचर आप किसी भी जगह जाके पढ़ सकते, करा सकते हो, बन सकते हो। अब आपको लग रहा है कि ना मेरे को इंटर वाले स्टूडेंट भी नहीं पढ़ाने और बड़े भी नहीं पढ़ाने, मुझे तो छोटी क्लास के बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, मुझे तो उन पे काम करना है, उनके साथ काम करना है, ठीक है, 5th क्लास तक के बच्चों के साथ। तो फिर आपको बीटीसी या फिर एनटीटी जैसे कोर्सेज करने होते हैं। क्या करना होता है? एनटीटी, क्योंकि वहां पर स्पेशली उन्हीं बच्चों के बारे में आपको सिखाया जाता है कि छोटे बच्चों के साथ कैसे डील करना है। जैसे कि आपकी सारी टीचर्स ऑलरेडी जो उधर नर्सरी सेक्शन को देखती हैं, प्री प्राइमरी सेक्शन को देखती हैं, दे हैव डन बीटीसी और एनटीटी, राइट। दीपा मैम, विजयलक्ष्मी मैम, लवी मैम, और कौन कौन है उधर? हाँ, साक्षी मैम, दे ऑल हैव डन एनटीटी, क्योंकि उनको छोटे बच्चों के साथ काम करना पसंद है। लेकिन उसके लिए भी बीए इज मस्ट। पहले पुराने समय में जब आपके पेरेंट्स थे तो 12th के बाद कर सकते थे, बट अभी उसके लिए भी ग्रेजुएशन, बीए को हम बीए, बीएससी, बीकॉम को हम क्या कहते हैं, या इस तरह के किसी भी कोर्स को डिग्री तो कहते हैं, ग्रेजुएशन क्या कहते हैं? ग्रेजुएशन, कि उसमें हमने स्नातक डिग्री ले ली है, स्नातक ले लिया है, ठीक। उसके बाद ग्रेजुअली हम आगे बढ़ते हैं। इधर जो टीचर्स 5th के बच्चों को 1st से लेकर के 8th तक के बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे रूबी मैम है, गीता मैम है, सुनीता मैम है, ज्योति मैम है, या और आपकी आकृति मैम है, प्रियंका मैम है, दे ऑल हैव डन बीएड, राइट। तो वो 12th तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए इस समय एलिजिबल हैं। आप गवर्नमेंट जॉब में भी जा सकते हो, अगर आपको लगता है मुझे सरकारी नौकरी करनी है तो आप उसमें भी जा सकते हो, प्राइवेट में भी जा सकते हो। अब सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी में फर्क पड़ता है? कितने बच्चों को पता है? बताओ, खड़े हो जाओ, बताओ।